नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी विलेज फार्मिंग में। दोस्तों, गेहूं की फसल में जब भी आप खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो खरपतवारनाशी के दोस्तों बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसके बारे में दोस्तों लगभग 80% किसान भाइयों को ध्यान नहीं रहता है और यहाँ पर दोस्तों कुछ गलतियाँ वो कर देते हैं जिससे कि उनको इस फसल में तो नुकसान देखना ही पड़ता है, लेकिन इससे अगली वाली क्रॉप में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। जब भी आप गेहूँ की फसल में खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ रखनी है और दवा का स्प्रे करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। तो अभी दोस्तों हम इसमें खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हैं और लगभग आधे आधे खेत में मैंने स्प्रे कर दिया है और आधे में भी बाकी है। तो खरपतवारनाशी का दोस्तों जब भी आप प्रयोग करें तो खेत में हमेशा पर्याप्त नमी हो उस टाइम करना चाहिए। जैसे कि अभी हम स्प्रे कर रहे हैं और अगर नमी आपको लगे कि कम है तो खरपतवारनाशी का प्रयोग करने के तुरंत बाद आप उसमें पानी लगा सकते हैं, लगभग 2 घंटे निकलने के बाद या फिर अगले दिन। क्योंकि उससे दोस्तों आपका जो खेत में अगर पर्याप्त नमी रहेगी तो आपकी फसल कम डैमेज होगी और खरपतवार उसमें अच्छे से बिल्कुल सूख जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसके बारे में बहुत से किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों हम अभी की फसल जो गेहूं की बुआई करते हैं वो हम इस तरह से क्यारियाँ बनाकर करते हैं और जो हम बेड बनाते हैं क्यारे की तो वो थोड़ी सी क्यारे से 2 से 3 इंच ऊंची होती है और यहाँ तक दोस्तों जो हम पानी चलाते हैं नमी नहीं पहुँच पाती है इस बेड के ऊपर। और जो हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं तो वो इस बेड पर भी लगती है। और दोस्तों खरपतवारनाशी के असर को ख़त्म होने में लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है और इस टाइम में दोस्तों नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका खेत नमी के संपर्क में रहेगा तभी उसका असर ख़त्म हो पाएगा, अन्यथा उसमें असर नहीं। दोस्तों गलती क्या करते हैं किसान भाई की बेड होती है, बेड पर भी खरपतवार उगता है तो इस पर भी स्प्रे कर देते हैं जिससे कि वो अगली क्रॉप लगाते हैं इसमें, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, तो उसका असर भी इसमें देखने को मिलता है। और ये गलती दोस्तों हमारे यहाँ भी बहुत से किसान भाई करते हैं और इसका प्रैक्टिकली रिज़ल्ट भी हमने 2-3 साल में देखा है। जो हम मूंगफली की फसल लगाते हैं उसमें दोस्तों मूंगफली और सोयाबीन में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों बेड आप देख सकते हैं ये हमारा क्यारा है और उससे जो है 3 से 4 इंच ऊंची है और यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है सूखी है, अंदर बिल्कुल नमी है लेकिन ऊपर ऊपर से सूखी है। तो इसके ऊपर जो दवा रहेगी हमारी उसका असर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। जब हम बरसात की फसल बुआई करेंगे तो जैसे ही ये पानी के संपर्क में आएगी वापस से एक्टिव हो जाती है। तो खरपतवारनाशी दोस्तों जितना फास्ट असर करती है उतना ही नुकसान भी करती है। तो खरपतवारनाशी का स्प्रे करते समय आपको एक बात का तो खास ध्यान रखना है, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और खरपतवारनाशी का स्प्रे हमको हमेशा सही टाइम पर कर लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत से किसान भाई लेट भी इसका स्प्रे करते हैं जिससे कि दोस्तों आपकी क्यारियों में भी उसका असर ख़त्म नहीं हो पाता है, जिससे कि अगली पूरी क्रॉप में आपको उसका असर देखने को मिलता है। तो हमेशा दोस्तों नमी के टाइम पे स्प्रे करें और दूसरी चीज़ समय यानी कि 20 से 25 दिन से पहले पहले आप खरपतवारनाशी का प्रयोग कर लें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप क्यारियों में स्प्रे कर रहे हैं जो बेड है उसको आप ऐसे छोड़ दें, अगर उससे हाथ से निंदाई गुड़ाई कर लेते तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों उसमें आप 2 नुकसान से बच जाएंगे, एक तो अभी की फसल में होने वाले नुकसान से और दूसरा जो बरसात की फसल आप लगाएंगे उसमें भी उसका नुकसान होगा, तो उससे भी बच सकते हैं। और ये जानकारी दोस्तों बहुत से किसान भाइयों को नहीं होती है और जिससे कि उन्हें बहुत से नुकसान झेलने पड़ते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, खरपतवारनाशी का हमेशा पर्याप्त डोज ही बनाएं। अगर आप 2 बीघा की खरपतवारनाशी को 1 बीघा 1.5 बीघा में छिड़काव करेंगे तो उसका दोस्तों इफेक्ट ज़्यादा रहेगा और वो कहीं ना कहीं आपकी फसल को भी डैमेज करता है। और हमेशा दोस्तों खरपतवारनाशी का सही डोज बनाकर ही स्प्रे करें तो उसका आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी आपको फसल में कम होगा। तो दोस्तों यही थी आज के इस वीडियो में जानकारी और आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।